राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की भारत यात्रा पूरी करने के बाद अपने देश लौट गए। 5 दिसंबर की रात 9:30 बजे के करीब वो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से अपने विशेष विमान से रवाना हो गए। लेकिन भारत से निकलते निकलते पुतिन पाकिस्तान को लताड़ गए। दरअसल पुतिन की यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच कई अहम समझौतों पर बात भी बनी। दोनों देशों ने मिलकर आतंकवाद, आर्थिक चुनौतियों और विरासत को बचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसी दौरान पुतिन ने पाकिस्तान को भी इशारों में सुना दिया। वैसे पाकिस्तान पहले से ही पुतिन के भारत दौरे को लेकर बौखलाया हुआ था और अब पुतिन की बातें सुनकर मुनीर की गैंग में तिलमिलाहट मचना तय है। जी हाँ, व्लादिमीर पुतिन के अफगानिस्तान पर दिए गए बयान से पाकिस्तान में खलबली मच सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार आतंक के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़ी है। इसके अलावा अफीम को समाप्त करने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। यही कारण है कि रूस ने तालिबान सरकार को मान्यता दी है। रूस से पाक इसलिए भी चिढ़ता है क्योंकि उसने तालिबान सरकार को मान्यता दी है। वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाता रहता है। बीते कुछ समय में पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते तनाव पर हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, दुनिया के सभी देशों में कुछ न कुछ समस्याएं हैं। अफगानिस्तान भी किसी से अलग नहीं है। दशकों तक ये देश गृह युद्ध से जूझता रहा। हालांकि तालिबान ने अफगानिस्तान को संभाल लिया है। ये स्वीकार किया जाना चाहिए कि अफगानी सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए तमाम कदम उठाए हैं। बता दें कि रूस ने तालिबान के साथ अपने रिश्ते गहरे किए हैं। रूस पहला देश है जिसने तालिबानी सरकार को मान्यता दी है। पुतिन का कहना है कि अफगानिस्तान की सरकार अफीम के उत्पादन पर भी रोक लगाई है। वो ड्रग्स की चुनौती का जमकर सामना कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वहां की सरकार बेहद अच्छा काम कर रही है। पुतिन ने अफगानिस्तान की तारीफ की, जिसकी वजह से मुनीर और शहबाज को मिर्ची लगना तय है। Once again, I would like to stress that under the leadership of His Excellency Modi, India is conducting an absolutely independent and sovereign policy, and at the same time achieves very good results in the economic field. Today, the Indian economy is one of the fastest growing in the world. Figures speak for themselves. Over a decade, the GDP of the country has almost doubled, and in terms of the purchasing power parity, it increased by 2.5 times. Thanks to the sound economic policy and such landmark initiatives by Prime Minister Modi as Make in India program, India is strengthening its technological sovereignty. The Indian processing and light industry, IT sector and pharmaceuticals take leading positions in the world.